आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने मध्य प्रदेश की राजनीतिक, समाज और न्यायिक व्यवस्था तीनों को हिला करके रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण विवाद की। क्या ओबीसी आरक्षण रुक जाएगा? क्या पिछड़ों वर्गों का हक छीना जा रहा है? आखिर अदालत का रुख क्या कहता है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। भारत में आरक्षण की शुरुआत हुई सामाजिक न्याय के विचार से, ताकि सदियों से वंचित वर्गों को समान अवसर मिल सके। मध्य प्रदेश में ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग को 14% आरक्षण दिया गया था, लेकिन साल 2019 में राज्य सरकार ने इसे बढ़ा करके 27% करने का प्रस्ताव पास किया। सरकार का कहना था कि जनसंख्या के अनुपात में यह आरक्षण न्याय संगत है, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। कई याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल हुईं। आरोप लगाया गया कि सरकार ने कानूनी और संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मामला गया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, आपके पास क्या ठोस आंकड़े हैं जो दिखाए कि ओबीसी की जनसंख्या के हिसाब से 27% आरक्षण उचित है? सरकार के पास आंकड़े अधूरे थे, पर सरकार ने कहा कि यह सामाजिक सर्वे पर आधारित है। हाई कोर्ट ने आरक्षण लागू करने पर रोक लगा दी। फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक ठोस डेटा नहीं आता है तो 27% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यानी सरकार को अब वैज्ञानिक आधार पर सर्वे और रिपोर्ट तैयार करनी होगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक बहुत बड़ा है। लगभग 48% आबादी इस वर्ग से आती है। इसलिए हर पार्टी चाहती है कि वह पिछड़ों की मसीहा बन जाए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने समय पर इस मुद्दे को बड़ा बनाया। 2021 में पंचायत चुनाव के समय जब ओबीसी आरक्षण पर रोक लगी तो चुनाव स्थगित करने पड़े। राज्य की राजनीति में इसने बड़ा भूचाल ला दिया। सरकार ने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। विपक्ष ने आरोप लगाया, सरकार जानबूझकर डेटा नहीं ला रही है और जनता वो अब भी इंतजार में है कि उसका हक कब मिलेगा। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। सरकार ने हाल ही में कहा है कि ओबीसी सामाजिक और आर्थिक सर्वे पूरा कर लिया गया है। यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। अगर कोर्ट की रिपोर्ट संतोषजनक लगी तो आरक्षण फिर से लागू किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं तो यह मामला और लंबा खिंच सकता है। राजनीतिक रूप से देखें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ओबीसी आरक्षण मुद्दा एक बार फिर से सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनेगा। दोस्तों, ओबीसी आरक्षण का विवाद सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है। यह सामाजिक, राजनीतिक और भावनात्मक तीनों स्तरों पर असर डालता है। एक तरफ से समान अवसर की मांग, दूसरी तरफ से संविधान की सीमा। अब यह देखना होगा कि न्यायालय, सरकार और जनता इस नियंत्रण से संतुलन कैसे बनाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो दोस्तों आप तक हमेशा पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।